हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, जैसा कि ये न्यूज़ सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है और बच्चे कहते भी कि सर आप इसका अपडेट नहीं दिए, क्या है, क्यों है, इसके पीछे मैं रीजन बताऊंगा। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या एमपी बोर्ड में एक वर्ष में 2 बार परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी? अब रुक जाना नहीं का क्या होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे जो पहला प्रश्न रहता है कि सर अभी हम एग्जाम देने वाले हैं, क्या हम दोबारा एग्जाम देंगे तब रिजल्ट बनेगा? तो इसका आंसर ये है कि प्यारे बच्चों, आप लोग यदि अभी एग्जाम देते हैं और आपके बेहतर अंक आ जा रहे हैं तो दोबारा पेपर देने की जरूरत नहीं है। दोबारा वही पेपर देगा जिसको जरूरत होगी कि अब हम एक बार और परीक्षा देना चाहते हैं बेहतर अंक के लिए। लेकिन ध्यान रहे, यदि आपने इस बार है ना जैसे भी अंक लाए हैं और भाई साहब उसमें लिखित ले लिया जाएगा कि हाँ हम श्रेणी सुधार के तौर, क्योंकि आप सभी विषय पे पास हो, जब सभी विषय पे पास हो तो पेपर देने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों को यह ध्यान में रखना होगा कि हम श्रेणी सुधार के तौर पर दोबारा पेपर देना चाहते हैं। मैं मुख्य रूप से आपको बता दूं कि ये जो अपडेट है ये बच्चों कुछ भी नहीं, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, लगभग साल में 3-4 लाख बच्चे फेल होने ही होना है। अरे 5 लाख तक बच्चे फेल हो जाते हैं एमपी बोर्ड में। क्यों? क्योंकि एमपी बोर्ड का रिजल्ट अभी 65% से ऊपर जा ही नहीं रहा है। 65% का मतलब क्या हुआ? 100 में से 65 पास हो रहे हैं, 35-40 फेल हो रहे हैं, कुछ सप्लीमेंट्री आ रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में सरकार ने सोचा कि मान लीजिए कि जो बच्चे अच्छे नंबर नहीं ला पा रहे हैं, 2 विषय में फेल हो गए, अब उनके लिए क्या किया जाए? तो रुक जाना नहीं योजना था। तो एमपी बोर्ड ये सोच रहा है कि रुक जाना नहीं योजना के जगह, समझिएगा, रुक जाना नहीं योजना के जगह जो बच्चे फिर से पेपर देने चाहते हैं तो उनको एक बार और मौका दे दिया जाए। कोई बच्चा कम नंबर लाया है वो भी दे सकता है। रुक जाना नहीं योजना में ऐसा नहीं होता था। रुक जाना नहीं योजना में ऐसा होता था कि आप जितने पेपर में फेल हैं, जितने पेपर में आपके है ना, मान लीजिए जैसे 25 मार्क्स में पास होना है, उससे कम नंबर आए हैं, उसमें फॉर्म डालो, उसका पेपर दो। लेकिन इस बार क्या होगा? जैसे आप इंग्लिश में फेल हो, इंग्लिश में फेल हो तो आप चाहते हो कि हम ऐसा करें कि इंग्लिश का तो मेहनत करेंगे ही करेंगे, लेकिन सभी विषय का एग्जाम दे दे, थोड़ा सा अच्छा नंबर आ जाए, तो वो आप कर सकते हो। ऐसे में आपके साल बर्बाद नहीं होंगे। लेकिन 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 समझ के रखिएगा, जो बच्चा सोचता है साल बर्बाद नहीं होगा, जो बच्चा सोचता है साल बर्बाद नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा, काउंसलिंग, कॉलेज की जो काउंसलिंग है जून जुलाई से शुरू हो जाती है। आपकी एग्जाम दोबारा जब जुलाई में होगी तो फिर आपको थर्ड काउंसलिंग तक में हो सकता है अच्छा कॉलेज भी ना मिले। जैसे कुछ परसेंटेज बेस से कॉलेज मिलता है, जैसे आपका पीपीटी 10th बेस से मिल जाता है ना, जैसे आपका बीएससी, बीए, बीकॉम, ये सब चीजें परसेंटेज बेस से हो जाते हैं। तो ऐसे कॉलेज फिर ढूंढने में दिक्कत होती है। अभी भी होता है, जो रुक जाना नहीं होता है, पेपर देते हैं, उनको यदि फिर अप्लाई करना हो तो तब तक में डेट खत्म हो जाती है। तो आपके सवाल जो भी हैं, मुख्य रूप से पहला सवाल यही था कि हम अभी एक बार देंगे और फिर दोबारा देंगे तब रिजल्ट बनेगा। ऐसा नहीं है, आप परेशान ना हो। अभी किसी तरीके से कोई 100% ये नहीं कहा गया है कि 2 बार एग्जाम देंगे तब रिजल्ट बनेगा। देखिए, आप लोगों के मन में यही सबसे बड़ा डाउट रहता है कि सर 2 बार मिलाकर रिजल्ट बनेगा। ऐसा नहीं है। देखो, यदि जब ऐसी योजना आएगी तो एक बार जो एग्जाम लगभग आपका बच्चों वो नवंबर के आसपास हो जाएगा, नवंबर के आसपास हो जाएगा वो एग्जाम। यदि 2 बार, जैसे आप सीबीएसई बोर्ड में देखते हैं कि एक बार हाफ ईयरली फिर एनुअल एग्जाम, तो इस तरीके से जब एमपी बोर्ड में चालू होगा और आगामी समय में होगा, आगामी समय में बिल्कुल होगा, तो इस तरीके में आपका अक्टूबर से नवंबर, एक तो नवंबर में हो जाएगा और दूसरा जो एग्जाम है फिर आपका बच्चों मार्च में, ठीक है, मार्च या अप्रैल में हो जाएगा और मई जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो उससे आपको परेशान नहीं होना है। थोड़ा देखिएगा, सारा डाउट आपका क्लियर करता हूं, ठीक है। सबसे पहली बात, इस नई व्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बच्चों की भविष्य बर्बाद ना हो, ठीक है, ये चीज। क्योंकि 10वीं और 12वीं में लगभग है ना 2-3 लाख बच्चे सप्लीमेंट्री हो जाते हैं और 5 लाख बच्चे फेल हो जाते हैं। सप्लीमेंट्री 3 माह बाद होती है। यह कैसे होगी? यह परीक्षा बच्चों करीब 4 महीने बाद आयोजित की जाएगी। 4 महीने बाद मतलब जैसे आपका फरवरी में हो गया तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी जुलाई में लगा लो आप। 2 से ज्यादा विषय में फेल हुआ तब क्या?
तो भी परीक्षा दे सकेंगे छात्र, अपनी इच्छा अनुसार ज्यादा विषय की परीक्षा भी दे सकते हैं। एक ही विषय नहीं, आप जितना चाहो उतना परीक्षा दे सकते हो। वार्षिक परीक्षा में किसी विषय में कम नंबर आए तो वह छात्र इसमें शामिल होगा। पूरे विषयों की परीक्षा देना चाहता है तो विशेष विषय की परीक्षा तभी दे सकेगा जबकि सप्लीमेंट्री आई हो। बात बता रहा हूं मैं कि जब बच्चों यदि सोचता है वो कि हमको सारे विषय के एग्जाम देने हैं तो वो तभी दे सकता है जब उसके सप्लीमेंट्री आए हो। यदि सप्लीमेंट्री नहीं आई है, अब हम सोचते हैं कि एंट्री लेंगे, तो फिर ध्यान रखना आपका एंट्री यदि दिलाया जाएगा लेकिन लिखित लिया जाएगा। छात्र अंक बढ़ाने के लिए दूसरा परीक्षा फेल हो गया हो तो कौन सा रिजल्ट मान्य होगा? देखो बोला क्या है कि यदि मान लीजिए दूसरे रिजल्ट में भी फेल हो जाए तो छात्र से लिखित में लिया जाएगा। श्रेणी सुधार के लिए दूसरी परीक्षा में शामिल हो तो इसी के नंबर मान्य होंगे। ये सबसे बड़ी मूलभूत नियम है भाई कि आपसे लिखित ले लिया जाएगा कि हम फिर से सप्लीमेंट्री के लिए, है ना, मतलब एक बार फिर श्रेणी सुधार के लिए यदि आप किसी तरीके से सोचते हो कि हम पास भी हैं और हम श्रेणी सुधार के लिए बेहतर नंबर लाना चाहते हैं तो फिर आप ये मत सोचना भाई साहब कि ये आपको पुराना रिजल्ट मान्य होगा। लिखित ले लिया जाएगा, वही रिजल्ट मान्य होगा। विषयों में फेल हुए तो कितना? 3 विषय में 1, 2, 3, 4 सभी विषय का परीक्षा दे सकते हैं। जिसमें फेल है उन्हीं की परीक्षा होगी। मतलब जैसे आप 4 विषय में फेल हैं और आप पेपर देना चाहते हैं तो आप 4 विषय में दे सकते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के ये जो एमपी बोर्ड का नया नियम ये है कि आप रुझाना नहीं से पास होते थे और बच्चों सप्लीमेंट्री एग्जाम से। तो सप्लीमेंट्री क्या होता था कि मान लीजिए आप बेस्ट ऑफ 5 पहले था किसमें 10th में, तो 2 सब्जेक्ट में फेल होते थे तब सप्लीमेंट्री होता था। और 12th की बात करें तो यदि आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं तब सप्लीमेंट्री माना जाता था। तो केवल सप्लीमेंट्री का एग्जाम देते थे, फास्ट रिजल्ट आ जाता था। लेकिन अब एमपी बोर्ड का ये कहना है कि बच्चे फेल ना हो, अधिक से अधिक बच्चे पास हो। तो आप अभी एग्जाम दे लीजिए और आपको यदि दिक्कत होगी तो फिर से हम फॉर्म भरवाएंगे। जितने सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं आप उसमें भी पढ़ाई करेंगे और पास हो जाएंगे। तो बच्चों ध्यान ये रखना है कि अभी जो बोर्ड एग्जाम आपका आ रहा है इसमें आपको बेहतर से बेहतर नंबर लाना है ना, बेहतर से बेहतर नंबर लाना है। क्योंकि यदि आप इस बोर्ड में मान लीजिए सोचते हैं कि अभी नहीं आएगा तो बाद में नहीं आएगा तो गर्मी के सीजन में आपकी पढ़ाई खत्म, बैटरी लुल हो जाती है। मैं गारंटेड कहता हूं कि श्रेणी सुधार वाला बच्चा भी इस साल से कम परसेंट लाता है। तो आप लोगों को यह नहीं सोचना है कि फिर से एक बार मौका मिलेगा। भाई यदि आप मौका लिए इस बार से कम आ गए तो फिर रिजल्ट मान नहीं होगा। तो आप लोगों का अभी जो फाइनल रिजल्ट बनने वाला है एक ही पेपर से बनेगा, चाहे अभी का पेपर ले लो चाहे बाद का पेपर ले लो। ये मत सोचना कि 2 पेपर देंगे तब बढ़िया फाइनल रिजल्ट बनेगा। बाकी एमपी बोर्ड के लिए यदि 12th क्लास में है आप लोग तो हमारे शिव कोचिंग क्लासेस में बेहतरीन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। जिनको मान लीजिए नोट्स लेना हो मात्र 100 रुपए लगा करता है बच्चों, तो नोट्स के लिए 96 85 29 91 49। ठीक है, यदि जो बच्चा पहली बार आया है एक बार चैनल जरूर विजिट करे। बोर्ड एग्जाम के लिए मात्र 20 से 25 दिन में मैं आपको इतना तैयारी कराऊंगा कि बेहतर नंबर आएंगे। एक बार आप जरूर विजिट करो हमारे चैनल को, है ना, जो एमपी बोर्ड से आए हो, और नोट्स जरूर ले ले बच्चों। नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैं गारंटेड कहता हूं कि एक बार आप नोट्स लेकर के तैयारी करोगे ना, बेहतरीन आपके नंबर आने वाले हैं। तो फिर से नंबर बता देता हूं 96 85 29 91 49। और मात्र बच्चों बहुत नॉमिनल कॉस्ट में नोट्स दिए जाते हैं जिसमें आप लोग बेहतर आप तैयारी कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दे। जो भी डाउट हो बताइएगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल ऐसे वीडियो आते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।